दोस्तों हैप्पी टिफिन सर्विस में आपका स्वागत है। टिफिन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एक और समस्या आती है जो कि है मेन्यू। मेन्यू कैसे बनाया जाता है? मेन्यू बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या कीजिए, एक कॉपी और पेन लीजिए, उसमें कितने आइटम आपको चलाने हैं पहले ये लिख लीजिए। डबल सब्जी और चावल और रोटी चलानी है या सिर्फ सिंगल सब्जी और रोटी और चावल चलानी है। इसके बाद आप उसमें नीचे लिख लीजिए हरी सब्जियां जितनी भी मार्केट से मिलती हैं, जैसे कुंदरू हो गई, भिंडी हो गई, बंधा हो गया, गोभी हो गया और पालक हो गया और क्या कहते हैं बैगन हो गया। इस टाइप की जितनी भी सब्जियां हैं सब आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद दुकान में जनरल स्टोर में जितनी मिल जाती हैं, जैसे मिथौरी हो गई, सोयाबीन हो गई और दालें हो गई, अरहर हो गई, मूंग हो गई और काली मसूर हो गई, फिर उसके बाद उड़द हो गई। ये सारी दालें आप एक तरफ लिखते जाइए। फिर इसके बाद छोला है, राजमा है। तो जो दुकान से सूखा आइटम मिल सकता है वो आप किचन में अपने डंप करके रख सकते हैं, ताकि आप इमरजेंसी में भी चला सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन मार्केट बंद हो, मंडी बंद थी या आप जा नहीं पाए किसी इमरजेंसी कारण से, तो आप वो दिन अगले एडजस्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है, दिक्कतें होती रहती हैं, आती रहती हैं। तो इसके बाद आपने जब लिख लिया, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर सोमवार को आपने दाल चलाई है, दाल के साथ एक हरी सब्जी चला दी, तो शाम को दाल ना चलाइए। शाम को आप एक हरी सब्जी को चला दीजिए, जैसे मान लीजिए आलू बैंगन चला दिया, इसके साथ रायता चला दीजिए। फिर इसके बाद मंगलवार को आप, पिछले दिन सोमवार को आपने दिया था सुबह में दाल, तो मंगलवार को आप छोला डाल दीजिए। छोला के साथ आलू फ्राई डाल दीजिए, मस्त लगता है, बढ़िया खाने में टेस्ट आता है, वो डाल दीजिए। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, आप शाम टाइम में आप काली मसूर की दाल डाल दीजिए। फिर उसके बाद एक हरी सब्जी सूखी डाल दीजिए। तो 2 दिन दाल चल गई, एक दिन सुबह एक दिन शाम को, और ऊपर क्या कहते हैं छोला चल गया, शाम को इधर एक सब्जी चल गई थी रसीली और रायता। इसके बाद बुधवार को आ जाइए तो कढ़ी बना लीजिए। कढ़ी बना लीजिए, कढ़ी के क्या होता है, और उसके साथ आप आलू प्याज की सब्जी भी डाल सकते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। या कुछ ऐसी सब्जी डाल दीजिए जिसको कढ़ी से मैच करती हो, ठीक है। तो उसको बनाने के बाद फिर शाम मीटिंग में आएंगे, तो शाम मीटिंग में आप मिथौरी चाहे सोयाबीन दोनों में से एक आइटम डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप इसके साथ भी आप रायता चाहे मीठा, दो में से एक आइटम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद बृहस्पतिवार आ जाइए। बृहस्पतिवार को आप पनीर डालिए। कारण ये इस बृहस्पति को पनीर डालने का कि एक्चुअल में संडे के दिन कई लोगों की छुट्टी होती है, शनिवार को भी कई लोगों की छुट्टी होती है, कुछ लोगों की तो शुक्रवार से ही छुट्टी चालू हो जाती है। 3-3 दिन को छुट्टी हो जाती है, क्योंकि चलो हर शनिवार और संडे छुट्टी मिलती है, शुक्र को घर निकल जाते हैं, शुक्र को भी नहीं मिलता है। तो बृहस्पति को चलाइए ताकि लोगों को पनीर मिल सके, आपके कस्टमर्स आपसे एक साथ बने रहे, वो पूछेंगे नहीं आपसे कि भैया पनीर तो आई नहीं। तो इस तरह से आप पनीर डाल सकते हैं बृहस्पति को। पनीर के साथ में आप डाल दीजिए, जैसे कोई भी एक बढ़िया सब्जी डाल दीजिए, जैसे भिंडी की हो गई, तो कुंदरू की हो गई, इस टाइप में एक कोई सब्जी बढ़िया डाल दीजिए, ठीक है, सूखे में। फिर इसके बाद शाम मीटिंग में आ जाइए। शाम मीटिंग में फिर से आप दाल डालिए, क्योंकि सोमवार को दिन में आपने अरहर दाल चलाई थी, तो शाम मीटिंग वाले को अरहर दाल मिली नहीं है, तो आप शाम मीटिंग फिर से अरहर दाल डाल दीजिए बृहस्पतिवार को। फिर शुक्रवार को आ जाइए। शुक्रवार को क्या करिए, आप दिन में फिर एक दाल चलाइए, लेकिन अब दाल जो चल चुकी है वो मत चलाइए, उड़द की चलाइए चाहे मूंग की चलाइए, उन दोनों में से कोई एक दाल चला दीजिए, सब्जी चला दीजिए। फिर शाम मीटिंग में आ जाइए शुक्रवार को, तो शाम मीटिंग में क्या कीजिए, राजमा चला दीजिए, क्योंकि मंगलवार को दिन में छोला गया था, तो आप राजमा शाम को चला दीजिए, शाम मीटिंग वालों को मिल जाए। क्योंकि कुछ लोग दिन दिन लेते हैं खाना, कुछ लोग रात रात लेते हैं, कुछ लोग दोनों टाइम लेते हैं, तो इस तरह से सभी को सब कुछ मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो राजमा के साथ में आप मीठा चला दीजिए। फिर इसके बाद आप सैटरडे आ जाइए, तो सैटरडे आप क्या करो, आलू प्याज की पकौड़ी की एक बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, वो बनाइए। फिर इसके साथ कोई बढ़िया आइटम एक सब्जी डाल दीजिए कोई। फिर इसके साथ आप शनिवार को आप शाम को फिर से दाल बनाइए, मिक्स दाल बनाइए, क्योंकि पिछले दिन शुक्रवार को आपने रात में राजमा डाला, तो इधर आप दाल चला सकते हैं। अब वो दाल चलाइए जो अभी तक सब चल चुकी है, आप सबको क्या कीजिए, मिक्स करके चला दीजिए। तो आपका ये सोमवार से सैटरडे तक प्लान पूरा फिक्स हो गया। संडे आप छुट्टी रखते कि नहीं रखते हैं मालूम नहीं, आप छुट्टी रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो भी ठीक है, वैसे ना रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। कस्टमर्स हमारे कट जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें संडे को भी चाहिए, हम संडे को कहाँ खाएं, आप संडे को बंद कर रहे हैं, तो संडे को भी चालू रखिए। हाँ, ज़्यादातर आप ये कर सकते हो कि एक टाइम की छुट्टी कर दो आप, ताकि वो भी अपना बाहर से अगर खाने की इच्छा हो तो खा सकता है। दिन का आप चला दो, रात को वो अपना मैनेज कर लेगा, तो आप बाकी के काम भी कर सकते हैं फिर संडे को। तो संडे के दिन में आप क्या कीजिए, कोई ऐसा आइटम चलाइए, जैसे आलू फ्राई और पूड़ी हो गई और खीर हो गई। फिर इसके बाद या कचौड़ी हो गई, चटनी हो गई, खीर हो गई। फिर इसके बाद या पराठे हो गए, बढ़िया चटनी हो गई, फिर इसके बाद खीर हो गई। तो इस टाइप में कुछ आइटम चलाइए संडे स्पेशल में। आपका देखिए एक्चुअल में संडे के दिन टिफिन भी कम होंगे, जिसकी वजह से आपको पराठा और कचौड़ी बनाने में आसानी भी होगी, और इसके बाद क्या कहते हैं, उन लोगों को टेस्ट भी एक अलग मिलेगा कि हाँ संडे के दिन भी आता है, पनीर भी आती है बृहस्पति को। तो इस तरह से एक मेन्यू सेट होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर इसके बाद ये मेन्यू जब चलाएंगे आप, तो उसमें आपको ये भी देखना है कि हमारे कस्टमर्स जो है, ज़्यादातर कस्टमर रिकमेंडेड क्या कर रहे हैं, क्या वो दाल खाने वाले कस्टमर्स हैं, या हरी सब्जी खाने वाले कस्टमर्स हैं, या छोला राजमा कस्टमर्स हैं। तो एक्चुअल में सबकी पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। कुछ लोग तेल मसाले वाला खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग सादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कड़वा, कुछ बिना कड़वा, तो हर तरह के कस्टमर्स मिलेंगे। आप जेन्युइनली देखिए कि सबको क्या दे सकते हैं।
आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी बना रहे, कोई कड़ू सब्जी बना रहे हैं और कोई कड़ू खाता है, कोई हल्का खाता है, तो एक सब्जी आप कड़ू बना लो, एक दाल है तो सिंपल हो गई सादी, तो वो मैनेज हो जाता है। उसको समझा दीजिए इस हिसाब से। तो ये मेनू बनाना मैंने आपको बता दिया है, मेनू बनाइए। कोई समस्या आती है मेनू में या किसी और चीज़ में, मार्केटिंग में या किसी भी चीज़ में, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है कि स्टार्ट कैसे किया जाता है कम से कम बजट में, वो भी मैंने बना रखा है। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, हमारे उसमें लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी कोई समस्या होती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।